दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, जब आप चारों लोग मतदान से एक दिन पहले अपने ब्लॉक या तहसील ऑफिस, जहां पर आपको सारा सामान मिलना है मतदान से रिलेटेड, वहां पर पहुंच गए। आपके पास लेटर होगा, आपने वो लेटर अटेंडेंस काउंटर पे दे दिया और आपको एक नया लेटर मिल गया, जिस लेटर में लिखा होगा कि आपका मतदान स्थल कौन सा है और वाहन संख्या कौन सी है जिसमें आपको जाना है। अब देखिए, अब आपको पीठासीन को सामग्री लेने जाना है। तो पीठासीन या P1 P2 जिसके साथ भी जा रहा है वो, तो सामग्री लेने के बाद में आपने क्या किया है, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। कितने प्रकार की सील हैं, मतपत्र, मतपेटियाँ, निर्वाचक नामावली की प्रतियां कैसे चेक करनी है आपको, प्रत्याशियों की प्रमाणित सूचियां चेक करनी है आपको, और प्रति अंकित क्रम चेक करने हैं। हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके समझ में ना आए हों, लेकिन अभी आपको सारे वर्ड्स समझ में आ जाएंगे। बाद में आपने मतदान सामग्री और मत पेटिका का मिलान करना है आपको परिशिष्ट 4 से, ताकि कोई वस्तु या सामग्री छूटने न पाए। प्राप्त सामग्री का निरीक्षण करना है। यदि किसी प्रकार की सामग्री या सूची की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करने के लिए तुरंत आवश्यक सूचना निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारी को भेजना चाहिए। देखिए, ये है परिशिष्ट 4 प्रपत्र 41 का अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण एक मतदान टोली के लिए। देखिए, ये अपेक्षित है, एग्जैक्टली नहीं है। अगर वहाँ कहीं पे कुछ चीज़ नहीं मिल रही हो या किसी ज़िले में नहीं मिल रही हो तो उसके लिए ये नहीं है कि इसमें प्रपत्र में ये लिखा है तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये तो 100% आपके पास में होनी चाहिए। अमिट स्याही 10 cc की 2 अदद का मतलब 2 क्वांटिटी। पीठासीन अधिकारी के लिए धातु मुद्रा मेटल की सील होगी, वो 1 मिलेगी। पेपर सील 6। मतपत्र पर लगाने के लिए एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, ये 4 नंबर हैं, मतलब 4 मिली होंगी आपको। जब आपको अभी स्टेशनरी मिली है तो उसी में मिल गई होंगी, ये चेक कर सकते हैं आप। अगर नहीं मिली है तो वहाँ पर चेक कर लेनी है आपको। पुसर, मतपत्रों को पेटी में दबाने के लिए, P3 के लिए 1 मिलेगी। कपड़े का थैला 4 मिल गए होंगे, नहीं तो आपको मिल जाएंगे। मतपेटी 3 अदद, 3 मिल सकती हैं या 2 मिल सकती हैं। निर्वाचक नामावली की प्रतियां 5 जनपद स्तर पर तैयार की जाएंगी, तो जनपद स्तर से तैयार की हुई 5 होंगी। मतपत्र आवश्यकता अनुसार, मतपत्र जितने आपके वोटर होंगे उसके हिसाब से आपको मतपत्र मिलेंगे। 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है, तो अगर आपके वोटर हैं 600 तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2400 मतपत्र आपको मिलेंगे। देखिए, तो सील कितने प्रकार की होंगी, एक मेटल सील 1 प्रकार की, पेपर सील 2 दूसरी हो गई, एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प 3, और एक सुभिन्नक सील, मतदान स्थल की सुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर, सदस्य प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र और जिला पंचायत के लिए। ये 2 टाइप की सील होंगी, अभी हम देखेंगे किस तरीके से बनी होती हैं ये। प्रत्येक पद के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची, ये 2 या 3 प्रति में होंगी आपको। प्रतिपर्ण से मतपत्र को अलग करने के लिए धातु की पत्ती 2 मिल गई होंगी, नहीं तो ये आपको वहाँ से देखनी है। स्यायुक्त स्टाम्प पैड बैंगनी, स्टाम्प पैड, आलपिन पत्ता, अमिट स्याही की सीसी रखने का प्याला, सुतली, धागा, सूजा, ये माचिस, सीलिंग वैक्स, मोमबत्ती, गोंद की सीसी, लाख बत्ती, सादा कागज़, कार्बन पेपर, नीला। देखिए, ये 2 चीज़ें बहुत नोट करने वाली चीज़ है। मतपेटी पर चिपकाने हेतु गमिंग स्टिकर सदस्य क्षेत्र और जिला पंचायत के लिए अलग होंगे, और सदस्य और प्रधान ग्राम पंचायत के लिए अलग होंगे। मतपेटी पर चिपकाने हेतु गमिंग स्टिकर और पते की पर्ची, ड्यूटी प्रमाण पत्र, रिसीट मेमो। देखिए, रिसीट मेमो जरूर चेक कर लें, ये 3 क्वांटिटी में होंगी। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 25 अदद, ज़्यादा भी हो सकते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी, दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाता की सहायता साथी हेतु घोषणा का प्रारूप, ये सारे
ज़्यादातर आपको स्टेशनरी में मिल गए होंगे, चेक कर लें अपने थैले को खोल के। लिफाफे भी आपको ये सारे मिल गए होंगे, 40-50 लिफाफे होंगे, ये सारे आपको मिल गए होंगे साइज़ के हिसाब से। ये साइज़ लिखे हुए हैं, इन साइज़ के हिसाब से चेक कर लें। ये सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप इसको पढ़ लेना और चेक कर लेना। मतदान सामग्री की व्यवस्था आपको कैसे कैसे चेक कर लेनी है। मतदाता सूची, एक साथ 4 स्थानों पदों पर निर्वाचन होने की स्थिति में मतदान स्थल के लिए बाढ़ की मतदाता सूची की 5 प्रतियां मिलेंगी, जो हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित होंगी। सुवेदक सीलें, सुभिन्नक मोहरें, प्रत्येक मतपत्र के पीछे सुवेदक सील लगानी होगी और उसमें रिक्तियों को भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं प्रधानों के मतपत्र के लिए एक प्रकार की सुवेदक सील तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए दूसरे प्रकार की दोहरे बॉर्डर की, मतलब डबल बॉर्डर बना होगा, उस पर सुवेदक सील दी जाएगी। स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी। अभ्यर्थियों की सूची, देखिए प्रत्याशियों की 3 प्रमाणित सूचियाँ, 3 हो सकती हैं या 2 हो सकती हैं, तथा प्रत्याशियों के नाम हिंदी में देवनागरी के वर्णक्रम के अनुसार इन सूचियों में अंकित होंगे। तदनुसार ही उनके चुनाव चिन्ह भी दर्शाए जाएंगे। मतदान स्थल पर पहुंचने पर उनमें से एक प्रति पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल के बाहर सूचना पटल पर लगानी होगी तथा दूसरी प्रति मतदान स्थल के किसी सहज द्रष्टव्य स्थान पर लगाई जाएगी, एक पीठासीन अधिकारी के पास में रहेगी। पेपर सीलें, पत्र मुद्रा, मतदान स्थलों में गोदरेज टाइप मतपेटियां प्रयोग में लाई जाएंगी। उनमें मतपेटी बंद करते समय सादा पेपर सीलें लगाई जाएंगी, अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उन्हें दी गई पेपर सीलें पर्याप्त संख्या में हैं। घूमते हुए तीरों वाली रबर सीलें, देखिए ये जो बनी है तीर, ये घूमते हुए तीरों वाली रबर सीलें होंगी। मतदाताओं को मत अंकित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली 4 रबर सीलें दी जाएंगी। दोनों तरफ बने होंगे इसके, ये जो इस तरीके से फॉर्मेट बना है इस तरीके से नहीं होगी, एक सीधी होगी, घनाभ के आकार की एक सीधी होगी लंबी सी, दोनों तरफ उसके चिन्ह बने होंगे। सादे कागज पर इसका ठप्पा लगाकर यह देख लिया जाए कि वह सभी सीलें पूरी और साफ निशान इम्प्रेशन बनाती हैं। ये आपको मिल गई होंगी, तो आप अपने थैले में चेक कर लेंगे। प्रपत्र मिल गए होंगे, वह टाइप के आपके लिफाफे सीट्स मिल गई होंगी। मतपेटियां उस टाइम पे मिलेंगी। भली बात जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक मतपेटी चालू हालत में है तथा आसानी से खुल जाती है और बंद हो जाती है। मतपेटी खोलने और बंद करने का ठीक से पुनः अभ्यास कर लें। गोदरेज टाइप मतपेटी में पेपर सील लगाने का अभ्यास भी एक सादे कागज के टुकड़े से कर लें। ये कर लेना आपको। देखिए ग्राम पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान के मतपत्रों हेतु सुवेदक सील ये है, देखिए सिंगल बॉर्डर है, इसमें विकासखंड लिखना है आपको, मतदान स्थल क्रमांक, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रमांक। देखिए ये डबल बॉर्डर की है, देखिए इसमें 2 बॉर्डर बने हुए हैं। ये क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्यों के लिए सुवेदक सील है, ये उनके मतपत्र पर पीछे लगेगी। विकासखंड, मतदान स्थल क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र का नाम और जिला। चूंकि एक मतदान स्थल में लगभग 800 मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना है, अतः सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान के पद हेतु मतलब सब सारी के सारे 2 पेटियां मिलेंगी आपको, और सारे के सारे जितने भी हैं 4 मतपत्र एक में ही डालने हैं आपको, अलग अलग नहीं डालने। मतपत्र की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना है आपको। यह भी देख लिया जाए कि उनके क्रमांक दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं। प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र तथा उसके प्रतिपड़ पर उसका प्रतिपड़ काउंटर फॉइल होगा नीचे पर मुद्रित क्रमांक का मिलान करके देख लें कि वह एक ही है। इसी ठीक से मुद्रित न होने की दिशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर क्रॉस लाइनें खींचकर उसे रद्द कर दिया जाए और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए। देखिए मतपत्रों की जांच कर लेनी है आपको। मतपत्रों की जो गड्डियां दी गई हैं उनमें प्रत्याशियों के केवल चुनाव चिन्ह मुद्रित रहेंगे परंतु नाम नहीं होंगे। 4 विभिन्न रंगों के मतपत्र होंगे आपके पास में। उनके मतपत्रों पर सिलसिलेवार क्रमांक अंकित किए गए हैं और उनके प्रतिपत्र क्रमांक एक ही हैं, ये चेक कर लेना आपको। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विभिन्न वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो मतपत्र मिले हैं उनमें कम से कम उतने निर्वाचन प्रतीक मुद्रित हैं जितने कि उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में दर्ज हैं। जो आपको सूची मिली है परिशिष्टि 2 और परिशिष्टि 3 देखेंगे, उसमें है सूची, और प्रत्याशियों को आवंटित प्रतीक मतपत्र पर अवश्य अंकित हैं।
देखिए इस तरीके से होगा। ये मतपत्र का नमूना है प्रधान ग्राम पंचायत का। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और निर्वाचन की क्रम संख्या। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ऊपर है ये प्रतिपर्ण है। ये प्रतिपर्ण आपको देखिए ये लाइन है, यहाँ पे आपको फाड़ना है। ये प्रतिपर्ण आप हस्ताक्षर अंगूठे का निशान है। यहाँ पर हस्ताक्षर अंगूठे का निशान जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवाना है और प्रतिपर्ण यहाँ से आपको एक पत्ती दी जाएगी, उससे फाड़ लेना है। इसके अलावा देखिए ये मतपत्र है, इस टाइप से मतपत्र होगा। प्रधान ग्राम पंचायत का है, जैसे ये अनाज ओसाता हुआ किसान, इमली, कन्नी, इस तरीके से मतपत्र बना हुआ है। तो ये मतपत्र आपको चेक कर लेने हैं कि यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा दोनों मैच कर रहे हों। और इसमें ये भी चेक कर लेना है कि कितने ये चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का पता और आवंटित प्रतीक लिखा होगा। यहाँ पे निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची है, तो उससे आपको ये मैच कर लेना है। ग्राम पंचायत के 2 मिले होंगे आपको, क्षेत्र पंचायत का 1 मिलेगा, जिला पंचायत का 1 मिलेगा। ये सारे उम्मीदवारों की सूची होगी आपके पास में, तो उन सब से इनको मैच कर लेना है आपको। बहुत ध्यान से चेक कर लेना है इनको। मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतपत्रों की गड्डियाँ प्राप्त होंगी। किसी मतपत्र में प्रत्याशी का नाम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नाम नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह होंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपको उसी दिन चेक कर लेनी है, एक दिन पहले जब आपने सारा सामान लिया है, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। और अगर फिर भी कुछ भी रह जाता है तो इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मतदान स्थल पर पहुंचकर चेक कर लें प्रॉपर तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी में भी मिसप्रिंट है, कम है, ज़्यादा है, कोई चीज़ नहीं है, तो इसकी सूची बना लें आप। और सेक्टर मजिस्ट्रेट का नंबर आपके पास में होगा उस टाइम पे, तो उनको पूर्व में ही संध्या तक ही आप उनको सूचित कर दें, सो दैट कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि जब इलेक्शन होगा उस टाइम पे ना तो आपके पास में समय होगा, ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती।